तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहां से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे हरियाणा बाल कल्याण परिषद का मानक महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रवीण अत्री को। प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा इस महत्वपूर्ण पद पर उत्कृष्ट समाज सेवी प्रवीण अत्री को नियुक्त किया गया है। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। पानीपत निवासी प्रवीण अत्री रेड क्रॉस सोसाइटी और हरियाणा बाल विकास परिषद के आजीवन सदस्य रह चुके हैं। प्रवीण अत्री स्वयंसेवी संस्थान एक पल एक प्रयास के साथ जुड़कर समाज सेवा के लिए आस्था और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले की महिला बॉक्सर मोनिका का चयन एशिया चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो ये हुआ है रोहतक। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही एशियन चैंपियनशिप्स की ट्रायल में जिले के रुड़की गांव के शहीद बैतून सिंह स्टेडियम की बॉक्सर मोनिका ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर वर्ल्ड रैंक नंबर 2 में शामिल जिले के रिठाल गांव की मंजू रानी को 5-2 अंकों से हराया है। बॉक्सर मोनिका 2019 नेशनल्स लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट व बेस्ट बॉक्सर भी रही हैं। मोनिका वर्ष 2019 में तुर्की में हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 31 मई तक दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। अहम बात यह है कि जिले से एक महिला बॉक्सर मोनिका का चयन एशियन चैंपियनशिप के अंदर हुआ है। इसके बाद है, हाल ही में CMIE के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? तो ये की गई है 28.1% बेरोजगारी दर। सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अंत में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 6.5% हो गई है। फरवरी माह के 6.9% की तुलना में इसमें 0.4% तक की कमी आई है। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ज़्यादा 7.2% हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम 6.3% दर्ज की गई है। मार्च महीने में हरियाणा में बेरोजगारी दर 28.1% दर्ज की गई है। इसके बाद गोवा में 22.1%, राजस्थान में 19.7% और त्रिपुरा में 13.9% बेरोजगारी दर्ज की गई है। दोस्तों, जल्दी ही मैं आपके सामने विद प्रूफ के साथ एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिससे आप समझ पाएंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर बेरोजगारी दर क्यों तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। हालांकि बाहर से आपको लगेगा कि यहाँ पर रोज़गार उत्पन्न किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंट्स में या फिर सरकार की मंशा में बिल्कुल भी नहीं है। वो रोज़गार को ख़त्म कर रही है। इस पे जल्दी ही मैं वीडियो लेके आऊँगा और आप जल्दी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कटक में हुई तलवारबाजी जूनियर प्रतियोगिता में हरियाणा के किस जिले की प्राची ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो ये क्या है? रोहतक की प्राची ने। कटक में हुई तलवारबाजी जूनियर प्रतियोगिता के अंदर गांव कुतलाना की प्राची ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। फाइनल मैच में प्राची ने मणिपुर की खिलाड़ी को हराया है। प्राची ने 2019 में भी अंडर 12-14 में सिल्वर मेडल हासिल किया था और साथ ही नेशनल में भी कांस्य पदक हासिल किया था। इसके बाद है, राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा को एक स्वर्ण सहित कितने पदक मिले हैं? तो ये मिले हैं 8 पदक। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर गत 27 से 31 मार्च तक हुई राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के 25 लड़के और 16 लड़कियों ने भाग लिया है और अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण सहित 8 पदक प्राप्त किए हैं। हरियाणा की टीम ने एक स्वर्ण, 4 रजक और 3 कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की नीरज ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए व्यक्तिगत रेस में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। इसके बाद है, हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सोनीपत के अंदर। प्रदेश के पहले अति आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र का ट्रायल 24 अप्रैल को किया जाएगा। ट्रायल के बाद कचरा निस्तारण व कचरे से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे कि सोनीपत के साथ ही पानीपत की कचरा निस्तारण की बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। वहीं कचरे से बायोगैस और 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण केंद्र मूर्थल में बनाया जा रहा है। अनुमान है कि यहाँ प्रतिदिन 650 टन कचरे का निस्तारण होगा। इसका बजट 176 करोड़ से बढ़कर करीब 226 करोड़ रुपए पहुँच गया है। हाल ही में खेल मंत्री
खेल मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे वर्ष 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है खैर का युवा क्लब और सोनिया सैनी को। सिरसा के खैर का युवा क्लब एवं यमुनानगर की समाजसेवी सोनिया सैनी को खेल मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने पर वर्ष 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। सोनिया सैनी को भी समर इंटर्नशिप पुरस्कार एवं जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में युवा क्लबों को पूर्ण रूप से सक्रिय बनाने के लिए क्षेत्र अनुसार विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवा सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायती राज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की सफलता को किस पुरस्कार के माध्यम से दर्शाया जाएगा? तो ये दर्शाया जाएगा सफलता की कहानी के नाम से। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में बिछाई जा रही ट्रफ किस देश से मंगाई गई है? तो ये मंगाई गई है इटली से। कैंट के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में 110 बाई 80 मीटर एरिया में इटली से मंगाई गई ट्रफ बिछाई जा रही है। यह ट्रफ फीफा से अप्रूव्ड है। ट्रफ 50 लाख से ज़्यादा कीमत की है। पॉलीग्रास बिछाने के बाद एथलेटिक्स ट्रैक के लिए सिंथेटिक ट्रफ को बिछाया जाएगा। ट्रफ में यदि धूल मिट्टी लगती है तो इसे पानी के सिंप्रिकल सेट से साफ भी किया जा सकता है। इसके बाद है हरियाणा में कितने किलोमीटर के दायरे में एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोला जाएगा? तो ये खोले जाएंगे हर 10 किलोमीटर के दायरे में। शिक्षा वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले समय में सरकार हर 10 किलोमीटर पर एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोलेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक्स एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अम्बाला के अंदर। अम्बाला छावनी में उड़ान RC3 के तहत मामा भांजा पीर के पास वाली ज़मीन सिविल इकलेव के लिए स्थानांतरित की जाएगी। इस एयरपोर्ट के तहत एक रास्ता जगाधरी रोड की तरफ से खुलेगा तथा दूसरा रास्ता एयरफोर्स स्टेशन के अंदर से खुल सकेगा। हरियाणा के कितने शूटर्स को टोक्यो ओलंपिक्स में चयन हुआ है? तो ये हुआ है 4 शूटर्स का। झज्जर निवासी मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक्स में 3 इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल्स और 25 मीटर एयर पिस्टल तथा 25 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसी तरह महिला वर्ग में ही 10 मीटर एयर पिस्टल में पानीपत की यशवनी सिंह देसवाल और 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग में अभिषेक वर्मा का टीम के अंदर चयन हुआ है। इसी तरह यमुनानगर के संजीव राजपूत राइफल 3 पोजीशन पुरुष वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद है हाल ही में किसे किंगडम ऑफ टोंगा के कॉमनवेल्थ वोकेशनल्स विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नवीन नागपाल को। ब्लड डोनर 48 वर्षीय नवीन नागपाल को राजशाही द्वीपमंडल किंगडम ऑफ टोंगा के कॉमनवेल्थ वोकेशनल्स विश्वविद्यालय मानक उपाधि से सम्मानित करेगा। यह सम्मान नवीन नागपाल को परोपकार और मान्यताओं के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए दिया जा रहा है। 24 अप्रैल को चंडीगढ़ में दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय उन्हें इस सम्मान से नवाजेगा। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर KC मोटुहीफोनुआ ने इन्हें मानक उपाधि देने के लिए पत्र जारी किया है। डवाली में नगर सुधार मंडल पार्क क्षेत्र में रहने वाले नागपाल राजकीय मिडिल स्कूल झुट्टी खेड़ा में बतौर पंजाबी अध्यापक कार्यरत हैं। वे 90 बार रक्तदान भी कर चुके हैं। हरियाणा के पूर्व IAS युद्धवीर सिंह ख्यालिया से प्रभावित होकर वे मरणोपरांत अंगदान के लिए पंजीकरण भी करवा चुके हैं। ये डबवाली के पहले ऑर्गन डोनर भी हैं। किसी शख्स को उसके उत्कृष्ट काम या समाज में बेहतरीन योगदान देने के लिए ऑनररी डिग्री भी दी जाती है। यह एक तरह से अकादमिक सम्मान होता है। ऑनररी डिग्री पाने वाले लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं या अगर लगाते हैं तो उसके आगे ऑनररी लिखना जरूरी होता है। रक्तदान के चलते नवीन नागपाल उपमंडल तथा जिला स्तर पर 9 बार सम्मानित भी हो चुके हैं। इसके बाद है 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणा फिल्म के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है छोरियां छोरों से कम नहीं। छोरियां छोरों से कम नहीं होती एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने परिवार के विरोध के साथ दूसरी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने सपने को पूरा करती है। IPS अधिकारी बनकर वो अपना ख्वाब तो पूरा करती है, साथ ही पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल भी बन जाती है। इसका निर्देशन राजेश बब्बर के द्वारा किया गया है।
हरियाणा के किस जिले में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन किया गया है? तो ये किया गया है नूंह के अंदर। हरियाणा में नूंह जिले के सालाहेडी में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सालाहेडी कर दिया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य दिवस पर हुए सर्वे के अनुसार हरियाणा राज्य में कितने प्रतिशत परिवारों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? तो ये है 15% परिवारों के पास। हरियाणा में 15% परिवारों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जो देश के औसत 9.5% से काफ़ी ज़्यादा है। प्रदेश में करीब 60 लाख परिवार हैं। इनमें 15% यानी कि करीब 9 लाख शहरी लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हैं। कोरोना के बाद इंश्योरेंस कराने वालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। अब कोरोना की दर बढ़ती जा रही है, तो ये इंश्योरेंस शायद और भी ज़्यादा आपको देखने को मिले। हाल ही में हरियाणा में कब से कब तक पोषण पखवाड़ा 2021 बनाया गया? तो ये बनाया गया 16 मार्च से 31 मार्च तक। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 16 से 31 मार्च 2021 तक पोषण यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पूरे भारत में पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। यह पोषण मिशन बच्चों, स्तनपान कराने वाली माँ और किशोर बच्चे पर इसके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मिशन है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान देने के लिए किस यूनिवर्सिटी ने सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? CBLUN की चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय ने। टोक्यो ओलंपिक्स में अब तक हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स कोटा हासिल किया है? तो ये क्या है? 10 खिलाड़ियों ने। पंचकुला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 73 पर किस गांव में आर्मी नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बत्तौड़ गांव के अंदर। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा सोनल दहिया को ENBA गोल्ड अवार्ड मिला है? तो ये मिला है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। सोनल को सूरजकुंड फरीदाबाद मेले की कवरेज के लिए ट्रैवलिंग्स कवरेज सेक्शंस के अंदर यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने किसी राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया है श्री धनपत सिंह को। जल शक्ति अभियान के तहत देश के 10 शहरों में किस जिले को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है रोहतक जिले को। देश के 10 शहरों में रोहतक को जल शक्ति अभियान में शामिल किया गया है। जल शक्ति अभियान के तहत साल 2024 तक हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के साथ ही सीवरेज पेयजल आपूर्ति की समस्या से निजात दिलाने की योजना है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग ने पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 जिलों में वर्षा जल के संचयन और संरक्षण हेतु 1 जुलाई 2019 से जल शक्ति अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने इस बार के स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या रखा था? तो ये रखा था TB उन्मूलन। पानीपत में 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव पर हरियाणा के किस कलाकार को लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया गजेंद्र फोगाट को। पाप गायक व अभिनेता गजेंद्र फोगाट प्रदेश के अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति की महक को देश से बाहर फैला है। उन्होंने अमेरिका, लंदन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात इन देशों के अंदर जाकर देसी बोले जाने वाली अपनी भाषा को काफ़ी ज़्यादा फेमस किया है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की घोषणा की है? तो ये की गई है 5 शहरों के अंदर। 5 शहर हैं करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम। हरियाणा के किन 2 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक्स का कोटा हासिल हुआ है? तो ये हुआ है अंशु मलिक और सोनम मलिक को। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा की 2 छोरियां पहलवान अंशु मलिक और सोनम मलिक को टोक्यो ओलंपिक्स का कोटा हासिल हुआ है। वहीं सोनम मलिक को ओलंपिक्स टिकट से पहलवान साक्षी मलिक को बड़ा झटका भी लगा है। सोनम ने साक्षी को हराकर यह कोटा हासिल किया है। अंशु मलिक और सोनम मलिक ने कजाकिस्तान में चल रहे एशियंस ओलंपिक्स क्वालिफायर्स के फाइनल में जगह बना ली है। अंशु मलिक 57 किलो और सोनम मलिक 62 किलो भार वर्ग के अंदर खेलती हैं। सोनम सोनीपत की रहने वाली हैं, वहीं अंशु मलिक जींद के गांव डिडाना की रहने वाली हैं। इसके बाद है, हाल ही में विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो ये हुआ है सतबीर कादियान का। फोटो में इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सतबीर सिंह कादियान का शनिवार को निधन हुआ है। वह एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे
जो कि काफ़ी गंभीर बीमारी थी और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के अंदर ये भर्ती थे। सतबीर सिंह कादियान जननायक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के साथ रहे सतबीर सिंह कादियान ने 1987 में पहला चुनाव लड़ा था। नौथला से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1990 में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के ये चेयरमैन बने। पहले ही साल उनके कार्यकाल में कंपनी ने करीब 100 करोड़ का मुनाफा कमाया। 1991 में जब खाद के दाम बढ़े तो उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था। हालांकि 1 साल तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। इनेलो की सरकार में वह विधानसभा के अध्यक्ष भी बने रहे। वर्ष 2010 तक हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी ये बने थे। तो यहाँ पर हमारे इस हफ्ते के हरियाणा करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं पिछले हफ्ते का क्वेश्चंस। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी मनीषा पायल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फतेहाबाद की बेटी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली फतेहाबाद के गांव बनावली की बेटी मनीषा पायल का नाम अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो गया है। एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल का नाम विश्व रिकॉर्ड करने वाली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर -45 डिग्री तापमान में अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर नाम दर्ज किया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विनेश फोगाट, वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र राव या फिर जय भगवान गोयल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संडे को टॉप हरियाणा के वीकली क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।